पूरे देश के अंदर एक ही चीज सबसे ज्यादा ट्रेंड पर चल रही है और जिसे कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जाना जा रहा है। अब कॉकरोच जनता पार्टी क्या है और मुसलमानों को इसको सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसी को लेकर आज का मेरा वीडियो होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं आपका अपना इस्लामिक यूट्यूब चैनल इल्म और वज़ाइफ। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। ये ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी, मतलब 3-4 दिन के अंदर ही अंदर लगभग इस इंस्टाग्राम पेज ने 20 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं। अब 20 मिलियन फॉलोअर किसी पेज के हो जाना कोई मामूली बात तो नहीं लगती। कुछ तो पॉइंट होंगे ना इनके पास, कुछ तो पावर होगी इनके पास जो इनके 20 मिलियन फॉलोवर हो गए। अब जिस पेज ने बहुत ही आसानी के साथ 20 मिलियन फॉलोवर पा लिए हों तो वो खुद ब खुद एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। इसको लेकर हर जगह आप देखें, सोशल मीडिया पर इसी का चर्चा है, न्यूज़ में आप देखें इसी का चर्चा है, नेताओं की जुबान से देखें आप इसी का चर्चा आपको नजर आ रहा है। किस वजह से? कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ छुपे हुए राज जरूर होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी कैसे बनी, क्या ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है या फिर नहीं है, और इसका मेन काम क्या है, किस वजह से इसको बनाया गया है। आइए पहले मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको मुसलमानों को फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको बताता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी ये असल में है क्या। कॉकरोच जनता पार्टी कोई चुनावी पार्टी नहीं है, ना ही चुनाव आयोग के अंदर रजिस्टर्ड कोई पॉलिटिकल पार्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ जेनजीज ने, यानी जो युवा होते हैं, जो ये देश का यूथ हुआ करता है, इसने अपनी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जिसे कहा जाता है, इससे निराश होकर और दीगर परेशानियां जो चल रही हैं इनको देखते हुए अपनी निराशा को जाहिर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को चुना है जिसको कॉकरोच जनता पार्टी कहा जा रहा है। अब इसको बनाने की वजह क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको बनाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि देश का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार फिर रहा है, उसको जो है कोई पूछने वाला नहीं है। बीच बीच में पेपर लीक की जब न्यूज आती है तो देश का युवा टूट जाता है। जब देश का युवा ही टूट जाएगा तो बताएं देश किसके सहारे पर आगे बढ़ेगा। उसी को देखने के बाद देश के नौजवानों ने, यूथ ने इस कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया है, जिसको आपने इंस्टाग्राम पर बार बार देखा होगा। तरह तरह की रील्स आ रही हैं और इसने 4 दिन के अंदर ही अंदर 20 से 21 मिलियन फॉलोवर अब इनके होने वाले हैं। तो इसको बनाने की वजह क्या थी? वजह यही थी, देश के अंदर बढ़ रही बेरोजगारी का विरोध करने की वजह से इसको बनाया गया था। अब मुसलमानों को इसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इस पेज को किस दिन बनाया गया था और इस पार्टी की शुरुआत किस दिन हुई थी। देखिए, शुरुआत इसकी हुई थी 16 मई 2026 को। ठीक है, एक इंडियन जो है स्टूडेंट है जो कि अमेरिका के अंदर रहा करते हैं, उन्होंने इस पेज को बनाया था और बनाने के बाद 1-2 वीडियोस वहां पर पोस्ट की थी, जिसको देखते ही देखते लोगों ने इतना ज़्यादा शेयर किया और इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आज इनके 21 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। ठीक है, देश के जितने भी नौजवान हैं, अक्सर नौजवान जो बेरोजगार फिर रहे हैं, जो पेपर लीक जैसी परेशानियों से तंग आ चुके हैं, तो ये जो नौजवान हैं ये धीरे धीरे इस ग्रुप के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और ये ग्रुप दिन ब दिन बड़ा होता चला जा रहा है और इतना बड़ा हो चुका है कि अब इसके चर्चे नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। बीबीसी ने भी इसको लेकर एक डॉक्यूमेंट्री अपनी जारी की है, आप वो भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मुसलमानों को इसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखें, ये तो मैंने वो आपको चीज़ें बताई हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं कि इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये किस वजह से बनाया गया है। ये सारी जानकारी जितनी मैंने आपके सामने पेश की है तो इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप इसको बआसानी हासिल कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ छुपे हुए राज ऐसे हों जिससे हम और आप अनजान हों। इसीलिए मुसलमानों को कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर जहां हम रहा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा वो वतन है जिसको आज़ाद करवाने के लिए हमारे बाप दादाओं ने अपने खून के कतरे बहाए हैं। हमारे आबाओ अजदाद के खून इस मिट्टी के अंदर मिले हुए, ये हमारा वो देश है। लेकिन हालात को देखते हुए आपको किसी भी इंसान को ब्लाइंडली फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले एक नेता का नाम आया था जिनको अक्सर लोगों ने ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया था। उनकी फॉलोइंग इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि देखते ही देखते उनके मिलियंस जो है फॉलोवर बढ़ना शुरू हो गए। मिलियंस में फॉलोवर उनके जाना शुरू हो गए, रोज के हिसाब से, लाखों के हिसाब से उनके फॉलोवर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और अचानक से पता चलता है कि वो नेता जिस पार्टी के खिलाफ बोला करते थे अचानक से वो उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को देखने के बाद आपको क्या पता चलता है? आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिसे फॉलो कर रहे हैं क्या उसका असल मकसद वही है कि जिसको देखकर हमने उसको फॉलो किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चलने के बाद
हम इसको जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं कहीं हमें इसका खामियाजा उठाना पड़ जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको निशाना बनाए हुए बैठे हैं। इसीलिए आपको निशाना बनने से बचना चाहिए और इस तरह के ट्रेंड को फॉलो करने से पहले 10 बार सोचने की जरूरत है। किसी आप पढ़े लिखे आदमी से मिले, उससे बात करने की कोशिश करें कि साहब ये जो ग्रुप बना है या इस तरह के और ग्रुप आपको मिल रहे हैं, और इसी तरह आप देखें सोशल मीडिया पर आपको तरह तरह के मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। कोई कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आपको व्हाट्सएप मैसेज करता हुआ नजर आ रहा है और आप उस मैसेज पर जब क्लिक कर रहे हैं तो आपका मोबाइल हैक हो जा रहा है। इस तरह के भी वाकयात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये देख लिया है कि ये बंदा कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ गया है, तो अब जो है हमें इसका मोबाइल हैक करना चाहिए, इसके मोबाइल से इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए। तो इस तरह से भी हमले होना शुरू हो चुके हैं। और कुछ स्कैमर्स जो हुआ करते हैं, जो आपके पैसों को, आपके बैंक बैलेंस को खत्म करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, तो वो भी उल्टे सीधे लिंक आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज रहे हैं, जिसके जरिए आप कंगाल भी हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। आपने ये देख लिया कि अचानक से बनने वाला एक पेज कितनी जल्दी ग्रो करके 20 से 21 मिलियन फॉलोवर गेन कर लेता है 4 से 5 दिन के अंदर अंदर। लेकिन बहुत सारे पेजेस ऐसे भी हैं जो जमीनी तौर पर अल्लाह के बंदों की मदद कर रहे हैं, न किसी धर्म को देखते हैं, न किसी जाति को देखते हैं, बस उनका काम ये होता है अल्लाह के बंदों की मदद करना। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ मुस्लिम्स के पेज को नहीं कह रहा, मुसलमानों के पेज तो आपने देखे होंगे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मारूफ भाई हैं, मारूफ रजा करके आपने देखा होगा, उनका पेज मौजूद है। इसी तरह आपने देखा होगा हुसैन मंसूरी नाम से एक पेज है। इस तरह के लोग जब गरीबों की मदद किया करते हैं तो आपने कहीं ना कहीं इनकी वीडियोस के अंदर ये देखा होगा कि वो कभी भी धर्म देखकर मदद नहीं किया करते, वो धर्म देखकर, जाति देखकर मदद नहीं किया करते हैं। बस उन्हें ये पता होता है कि सामने वाले बंदे को मदद की जरूरत है, वो मदद कर दिया करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे गैर मुस्लिमों की भी पेज हैं। मैं बिल्कुल इसमें जो है जूसी नहीं करूंगा इस बात को कहने में कि गैर मुस्लिम मुसलमानों की मदद नहीं करते या फिर गैर मुस्लिम लोगों की मदद नहीं किया करते हैं। आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, कुछ गैर मुस्लिम भी होते हैं जो ऐसे ही राह चलते हुए गरीबों की, ठेला लगाने वालों की या भीख मांगने वालों की मदद कर रहे होते हैं। कपड़े से, अनाज से, रोटी से बहुत सारों को देखा गया है कि घर बना बना करके दे दिए हैं। तो इन लोगों को आपको फॉलो करना चाहिए, इन लोगों की आपको हौसला अफजाई करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जमीनी सतह पर काम कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि इनका काम क्या है, इनका असल मकसद क्या है। अगर इनके फॉलोवर ज्यादा बढ़ जाते हैं, सपोर्ट इनको ज्यादा से ज्यादा मिलना शुरू हो जाती है, तो आप अंदाजा करके देख सकते हैं कि एक छोटा सा आदमी एक इंस्टाग्राम पेज चलाने के बाद में इतने लोगों की जब मदद कर सकता है, तो आप अंदाजा करें जब उसके पास फॉलोवर्स का अंबार लग जाए। यानी आप मान लें मिसाल के तौर पर मारूफ रजा भाई हो गए या हुसैन मंसूरी भाई हो गए, इनके अगर 20 मिलियन, 21 मिलियन फॉलोवर्स हो जाएं और ये जिस तरह से लोगों की मदद किया करते हैं, इमदाद किया करते हैं, तो उसके अंदर कितने ज्यादा चार चांद लग जाएंगे। इसीलिए आपको इन लोगों को फॉलो जरूर कर लेना चाहिए, इनको आप बेधड़क फॉलो कर लिया करें। लेकिन कोई भी नया ट्रेंड आता है और आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए आपको 10 बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम अभी नहीं जानते 4 दिन के अंदर हम कितना जान लेंगे इस पार्टी को। क्या पता कल को ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभर कर आ जाए और फिर पता नहीं इनका कामकाज कैसा रहे। तो इस तरह के हमें किसी भी मसले के अंदर फंसने की जरूरत नहीं है। हमें फॉलो उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें हमने अपनी आंखों से जमीनी तौर पर उतरकर मदद करते हुए देखा है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।